Hello everyone, welcome to my channel. Let's learn sociology 24/7। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल में हम सोशोलॉजी को बहुत ही ईजी और इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है डेविएंस, जैसे विच मीन्स विचलन इन हिंदी। इसमें हम कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आजकल के जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं सोशोलॉजी के, जिनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़, अगर हम बात करें सिंपल मीनिंग में डेविएंस की, तो डेविएंस हम हर एक इंडिविजुअल एक सोसाइटी का ही पार्ट होता है, एक सोसाइटी में ही रहता है। तो सोसाइटी में रहने के लिए सोसाइटी जो है वो कुछ रूल्स, कुछ नॉर्म्स बनाती है, जैसे कि सोशल नॉर्म्स कहते हैं, हिंदी में सामाजिक प्रतिमान कहते हैं। हमें उन्हीं सोशल नॉर्म्स को फॉलो करना होता है। बट अगर कोई इंडिविजुअल उस सोशल नॉर्म्स को फॉलो ना करके एक अलग डायरेक्शन में जाता है, तो वो जो सिचुएशन होती है, वो जो कंडीशन होती है, वो होती है डेविएंस यानी कि विचलन। So first question is, every mode of behavior which violation of prescribed rules by society is called, यानी कि व्यवहार का वो हर तरीका जो समाज द्वारा जो भी निर्धारित नियम है उनके उल्लंघन के रूप में होगा, वो क्या कहलाएगा? डेविएंस यानी कि विचलन। नेक्स्ट, विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ डेविएंस अकॉर्डिंग टू मर्टन। मर्टन एक सोशोलॉजिस्ट थे, R.K. मर्टन, जिनको कि हम रॉबर्ट के मर्टन के नाम से जानते हैं। उन्होंने डेविएंस की अपनी थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने टाइप ऑफ डेविएंस बताए थे, जिसमें कि इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा टाइप ऑफ डेविएंस नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू मर्टन, कन्फॉर्मिटी यानी कि अनुरूपता डेविएंस का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट इज सोशल नॉर्म्स, यानी कि सामाजिक प्रतिमान क्या है? रूल्स विच आर डिसायर्ड टू बी फॉलोड इन सोसाइटी, यानी कि नियम जिनका समाज में पालन करना अपेक्षित होता है, यानी कि समाज हमसे अपेक्षा करता है कि हम इन सोशल नॉर्म्स यानी कि जो समाज के नियम हैं उनको फॉलो करें। हु क्लासिफाइड डेविएंस इन द फॉर्म ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेविएंस। डेविएंस यानी कि विचलन को दो पार्ट में डिवाइड किया था या वर्गीकृत किया था, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, यानी कि प्राथमिक विचलन और द्वितीयक विचलन में। वो थे हमारे सोशोलॉजिस्ट एडविन लेमर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविएशन इज अकर्ड। डेविएंस इज अकर्ड यानी कि विचलन घटित होता है ड्यू टू डिफेक्टिव सोशलाइजेशन, यानी कि दोषपूर्ण समाजीकरण के कारण जब एक व्यक्ति का जो समाजीकरण होता है वो सही नहीं होता है, तो वो जो व्यक्ति होता है वो विचलित हो जाता है। नेक्स्ट, हु रिगार्डेड कन्फॉर्मिटी एंड डेविएंस एज टू अपोजिट पोल्स ऑफ वन स्केल। अनुरूपता तथा विचलन को एक ही पैमाने के दो विपरीत छोर, मतलब कि एक ही पैमाना है, उसके एक छोर पर विचलन है और एक छोर पर अनुरूपता। ये किसने बताया है? ये बताया है हमारे सोशोलॉजिस्ट डर्कहाइम ने, इमाइल तुर्खीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिगार्डेड सम स्पेसिफिक क्राइम फंक्शनल फॉर द सोसाइटी। किस समाजशास्त्री ने कुछ विशिष्ट अपराधों को समाज के लिए प्रकार्यात्मक माना है? वो भी है हमारे इमाइल डर्कहाइम। नेक्स्ट, हु एम्फसाइज्ड ऑन द व्यू दैट सोशल स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल डेविएंस। किसने इस विचार पर बल दिया कि सामाजिक विचलन के लिए सामाजिक जो संरचना होती है वो उत्तरदायी होती है, जो हमारे समाज की जो संरचना होती है वो विचलन के लिए उत्तरदायी होती है? ऐसा बोला है R.K. मर्टन, यानी कि मर्टन ने। नेक्स्ट, हु इज एक्सपोनेंट ऑफ लेबलिंग अप्रोच फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ डेविएंस, यानी कि जो विचलन होता है इसको कुछ अप्रोचेस यानी कि उपागमों से
भी व्याख्या की गई है इसकी, तो जो एक विचलन का उपागम है यानी कि लेबलिंग अप्रोच यानी कि नामवादी उपागम, उसके एक्सपोनेंट पूछे जा रहे हैं, यानी कि उसके जो प्रतिपादक हैं वो कौन है, वो हैं हॉवर्ड बेकर। Next, name the sociologist who defined deviance as the state of vacuum in social norms and suspension of rules. किस समाजशास्त्री ने विचलन को सामाजिक प्रतिमानों के अभाव तथा नियमों के निलंबन की दशा के रूप में परिभाषित किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे कुछ सोशल नॉर्म्स होते हैं, उन्हें हमें फॉलो करना होता है। तो वही डर्कहाइम ने बोला कि जब जो हमारे सोशल नॉर्म्स हैं उनका अभाव होगा या नियमों के निलंबन की दशा होगी, तो वो जो स्टेज होगी वो क्या होगी, वो होगी, उसको डेवियंस के रूप में परिभाषित किया है इमाइल डर्कहाइम ने। नेक्स्ट, विच वुड यू रिगार्ड एज प्राइमरी डेवियंस। अभी मैंने आपको 2 टाइप के डेवियंस बताए, यानी कि एक था प्राइमरी डेवियंस, एक था सेकेंडरी। प्राइमरी डेवियंस एंड सेकेंडरी डेवियंस जो कि हमारे एडविन लेमर्ट ने बताए थे, तो उसी में ही प्राइमरी डेवियंस किस डेवियंस की कंडीशन को कहते हैं, तो वो होती है सिचुएशनल एंड अनइंटेंडेड वायलेशन ऑफ एनी रूल, यानी कि किसी नियम का परिस्थिति जन्य एवं अनैच्छिक उल्लंघन। जब हम अपनी इच्छा या जानबूझकर नहीं करते, वो सिचुएशनल होता है, कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है और अनइंटेंशनली हम वायलेशन कर देते हैं रूल्स का, तो वो जो कंडीशन होती है वो होती है प्राइमरी डेवियंस की, यानी कि प्राथमिक विचलन की। नेक्स्ट, व्हेन अ पर्सन विलफुली violates social norms as a habit, it is called। बट जब कोई व्यक्ति जानबूझकर एक आदत के रूप में सामाजिक प्रतिमान यानी कि जो सोशल नॉर्म्स हैं उनका उल्लंघन करता है, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहते हैं सेकेंडरी डेवियंस यानी कि द्वितीयक विचलन। इसमें क्या है, जब एक पर्सन विलफुली वायलेट्स करता है सोशल नॉर्म्स को, यानी कि जानबूझकर वो एज अ हैबिट सोशल नॉर्म्स को वायलेट्स करता है, तो वो जो कंडीशन होती है वो होती है सेकेंडरी डेवियंस की। नेक्स्ट, हु सेड behavior which violates commonly held norm is called deviant behavior, यानी कि वह व्यवहार जो सामान्य तौर पर स्वीकृत मानदंडों का उल्लंघन करता है, वो व्यवहार को विचलन व्यवहार कहते हैं। ठीक है, वह व्यवहार जो सामान्य तौर पर यानी कि जनरली जो भी हमारे स्वीकृत मानदंड बनाए गए हैं उनका उल्लंघन जब होगा तो वो व्यवहार क्या कहलाएगा, विचलित व्यवहार कहलाएगा। ऐसा कहा हमारे स्टीफन कोल ने। नेक्स्ट, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी बुक इज़ रिटन बाय G.H. मीड। G.H. मीड का फुल नेम था जॉर्ज हर्बर्ट मीड। ये हमारे एक सोशोलॉजिस्ट थे, इन्होंने ये बुक लिखी है, उसका नाम है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। If you like, please like, share and subscribe to my channel. Let's learn sociology 24/7. Thank you.